कांस्टेंट। तो इस पॉइंट पे k कितना है 0, इस पॉइंट पे k कितना है 0। तो ये सेम k वैल्यू पर सेम प्रोपगेशन कांस्टेंट पे बैलेंस बैंड आप क्या लिखोगे डेफिनेशन में, इन डायरेक्ट बैंड गैप मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम ऑफ बैलेंस बैंड occurs at the same k value। ठीक है, तो ये डायग्राम से ही दिख रहा है आपको। प्रोपगेशन कांस्टेंट को एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी, क्या बोल रहे हो, क्या एक्सप्लेन कर? प्रोपगेशन कांस्टेंट से चलते हैं, चलो। सब कुछ भूल जाओ, हम के को ही चलेंगे, के बारे में पढ़ेंगे आज। प्रोपगेशन कांस्टेंट हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन, हम कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में क्वांटम फिजिक्स पर आ गए थे हम क्लासिकल से। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, और मतलब क्वांटम का क्या मतलब होता है, वेरी स्मॉल। ठीक है, अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो हमने इलेक्ट्रॉन को देखना है एक एटम में कि ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमने देखना है ये जो इलेक्ट्रॉन है क्वांटम लेवल पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर जो आउटर मोस्ट या इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप ये सारी स्टडी कर रहे हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो हमने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव मान लिया। क्वांटम में हमने क्या माना कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एज अ वेव। अब वेव क्या करेगी, प्रोपागेट करेगी। प्रोपागेशन क्या होता है, आगे बढ़ना। ठीक है, एक होती है स्टैंडिंग वेव, मतलब अपनी जगह पे ही मूवमेंट हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है। प्रोपागेशन देखनी है आपने, मतलब किसी चीज की, तो उसके लिए आपको अलग अलग पैरामीटर डिफाइन किए गए। जैसे जब एक लीनियर मोशन था, एक एंगुलर मोशन। अब जब हर एंगल पे इसका मूवमेंट चेक करना है, ठीक है, तो इसके सारे पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। जब मोमेंटम सिंपल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल बिहेव कर रहा था, तब उसका मोमेंटम था mv। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इन मोशन। ठीक है, तो अब ये वेव प्रोपगेट कर रही है, पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोपगेट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। तो जब सिंपल एक आप देखो, इलेक्ट्रॉन एज, दोनों को साथ में लेके चलते हैं, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, जब वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था, मतलब मान लो एक्स एक्सिस में ये सीधा ऐसे मूव कर रहा है, लीनियर मूव कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक, तो कुछ इसका मास था, कुछ इसकी वेलोसिटी थी। तो ये हो गया इसका मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस वेलोसिटी। ठीक है, तो आपने मोशन की क्वांटिटी चेक की कि कितना मास जो था कितना मूव कर रहा था। तो इस केस में अब वेव की तरह इलेक्ट्रॉन को मान लिया, तो हर पोजीशन जो है, हर पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा है, इसकी पोजीशन जो है लगातार चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। और इतना डिफिकल्ट होता है
मान लो इस पोजीशन पे आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेक करनी है, तो आपको बहुत डिफिकल्ट होता है इसकी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन वेव फॉर्म में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो आपको कि ये यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। बट जैसे पार्टिकल में जब इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा था एज अ पार्टिकल, उस टाइम तो उसका पॉसिबिलिटी थी कि उसकी आप पोजीशन चेक कर सकते थे, ठीक है, कि ये एक्स इस पोजीशन पे पड़ा है। बट जब ये वेव की तरह बिहेव करता है तो ये लगातार प्रोपागेट करता है एक पोजीशन पे, इसकी पोजीशन जो है पता लगाना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए आप संभावना पता कर सकते हो कि ये इस पोजीशन पे है साई स्क्वायर सिंबल से, ठीक है, ये सिंबल यूज किया है, उसके बाद इसकी इक्वेशंस बनती हैं आगे, ठीक है। ये वेव फंक्शन है और अगर इसका स्क्वायर लिख दो तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन का सिंबल बन जाता है। आपने एक पोजीशन पे पता लगाना है कि वेव कहाँ पर जा रही है। इसीलिए आगे चल के फिर जो श्रोडिंगर आया, श्रोडिंगर ने दो तरह की इक्वेशन दे दी कि वेव मान लो टाइम के इंडिपेंडेंटली मूव कर रही है या मान लो टाइम के डिपेंडेंटली मूव कर रही है, ठीक है। तो बाद में इसको एक प्रोपगेशन कांस्टेंट के दिया गया, ठीक है। मतलब क्या है कि आपने मोमेंटम चेक करना है, अब इसका भी तो मोमेंटम चेक करोगे, जैसे इसका मोमेंटम चेक किया था वैसे इसका मोमेंटम चेक करेंगे। तो पहले फेज वेलोसिटी आई सबसे पहले, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ये माना गया कि ये ऐसे नहीं मूव करता है, ये ग्रुप ऑफ वेव्स में मूव कर रहा है। मींस क्या है, ऐसे करके फिर एक बंडल बना दिया, फिर वेव बनाई, फिर उसको एक ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब आप ये तो हो गया ग्रुप वेलोसिटी। अब हर इलेक्ट्रॉन का फेज भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब फेज क्या होता है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका फेज भी चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन तो मतलब पोजीशन जो थी इलेक्ट्रॉन की वो पता लगानी तो मुश्किल थी ही, उसका तो हल हमने निकाल दिया कि प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दिया आपने, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर निकाला, श्रोडिंगर ने टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस दी और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पता लगा दिया, ठीक है। अब ये जो वेव प्रोपागेट कर रही है इसका हर पॉइंट पे फेस भी पता होना चाहिए आपको। तो इस तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आए, वहां से फिर के जैसे ये था वीपी फेज वेलोसिटी आई, जितना एंगुलर वेलोसिटी थी उसको जब एक कांस्टेंट डिफाइन किया गया। देखो अब एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके पकड़ोगे ना आप तो उस चीज को नहीं समझ पाओगे आप, ठीक है। इसके डिटेल में और एक्सप्लेनेशन बताऊंगी मैं। मैम आप सिंपल में बता दीजिए ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो बस, तो फिर इसका वो करना कोई जरूरत नहीं है। नहीं आपकी क्वेरी है तो ऐसे करूंगी मैं ना, इसके बारे में कुछ अच्छे सा ब्रीफ में जो आपके लेवल तक का है वो समझाऊंगी, क्योंकि अब मैं दिमाग में ये भी सोच रही हूँ कि अगर ये बताऊंगी मैं तो पता नहीं ये किस उलझन में फंस जाएंगे, ठीक है। तो मैं जो आपके लेवल तक की डेफिनेशन होगी ना वो सर्च करूंगी ताकि आपको भी समझ आ जाए इस के बारे में, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए आप मान के चलो कि इतना सा तो आपको मैं मान के चल रही हूँ कि आप समझ आ जाएगा। क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रही है। अब ये वेव प्रोपागेट कर रही है इसलिए इसको एक कांस्टेंट दे दिया, प्रोपागेशन कांस्टेंट के, ठीक है, प्रोपागेशन कांस्टेंट। और इस केस में इसका मोमेंटम अगर चेक करना है वेव का तो आ जाएगा h क्रॉस के। ये है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट और k क्या है, प्रोपागेशन कांस्टेंट। ये हो गया मोमेंटम ऑफ अ वेव। बस इतना सा याद रख लो फिलहाल के लिए ना, इसको और एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोपागेशन कांस्टेंट आखिर
आया कहाँ से, ठीक है, उसका बताऊंगी मैं। अभी फिलहाल के लिए इतना पढ़ लो, आपके ना लेवल से ऊपर चली जाएगी बातें ये ना, तो सोच लूँ मैं। चलो हाँ, हम कर रहे थे बैंड गैप। बैंड गैप में क्या होता है, डायरेक्ट बैंड गैप में जो मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड, ये मिनिमम है, ये ऊपर का बनाया था आपने ई टॉप, ये नीचे बनाया था आपने ई सी, और उसी तरह से ये चीज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ई वी, और ये नीचे वाला वैल्यू हो गई ई बॉटम, ये चीज पढ़ी थी आपने। तो जो ये गैप था, ये हो गया आपका फॉरबिडन गैप। तो आप बोलोगे कि जो डायरेक्ट बैंड गैप होता है उसमें क्या होता है कि जो मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड है, ये मिनिमम है कंडक्शन बैंड का, ये पूरा बैंड है, इसका मिनिमम क्या हुआ, ये मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड और मैक्सिमम ऑफ बैलेंस बैंड एग्जैक्ट एक ही पोजीशन पे लाई करते हैं। और उस पोजीशन को अगर मैं मान लूं कि वेव इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रही है तो के इधर को बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये जो बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड साथ साथ चलते जाते हैं, इस केस में डायरेक्ट बैंड गैप में। अगर एनर्जी को मैं वाई एक्सिस पे ड्रॉ करूं, प्रोपगेशन कांस्टेंट को के पे एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूं, तो इस पोजीशन पे के कितना है, 0 है। ये देखो, ये इस पोजीशन पे सारा के 0 पे ही है, ये सारा, ठीक है। ये भी के 0 है। यहाँ पर आगे ये होगा K1, K2, K3, K4 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगी वैल्यू। अगर यही वाला कंडक्शन बैंड थोड़ा सा इधर हो जाता तो K वैल्यू डिफरेंट हो जाती, तो वो होता है इनडायरेक्ट बैंड गैप। इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या होगा कि ये जो ये बना हुआ था कंडक्शन बैंड, वो थोड़ा सा इधर बना होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड और मैक्सिमम ऑफ बैलेंस बैंड सेम के वैल्यू पर नहीं है, इस पॉइंट पे के की वैल्यू कुछ अलग है, इस पे तो के 0 है, ठीक है। तो ये अलग अलग हो गई। अब जब ट्रांजिशन होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ वापस आना चाहेगा, जब वापस, तो वो सीधा नहीं आ पाएगा, ठीक है, कुछ इसको एनर्जी लॉस होगा इसका, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ हीट। तो फोनॉन्स जो हैं, एक पार्ट करेंगे, ये क्या है, इरेडिएटिंग पाथ है। इस जब ये इलेक्ट्रॉन इस इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं, ये इसको बोल लो ट्रांजिशन लेवल या फिर इंटरमीडिएट लेवल। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन पे आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से यहाँ नहीं जाते, पहले इधर से आए फिर ये नीचे गए, ठीक है। तो इस प्रोसेस में लाइट आई, तो पूरी की पूरी जो एच न्यू था, अब आप बोलोगे ये एच न्यू कहाँ से आया, ठीक है। देखो न्यू जो है, ये एच न्यू जो है लाइट फोटोन का सिंबल है, ठीक है। एनर्जी जो है इन टर्म्स ऑफ जब फोटोन होती है, ठीक है, ठीक है, हर चीज की डेरिवेशन होती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको डायरेक्ट सिंबल्स भी याद होने चाहिए, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है और ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, इसको आप 1 फोटोन, फोटोन बोल सकते हो। फोटोन क्या होता है, ठीक है, फोटोन भी पता होना चाहिए आपको, क्या है कि लाइट बंडल ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट जो है ना, बोलते हैं कि ऐसे ऐसे नहीं जाती है, ये बंडल फॉर्म में जाती है, ये बंडल, एक लाइट का बंडल, नेक्स्ट बंडल, तो ये एक कंटिन्यूस फॉर्म में जाती है। ये एक एच न्यू, ठीक है, बंडल ऑफ फोटोन की फॉर्म में ये आगे बढ़ती है। तो एक बंडल को बोल दिया एक फोटोन, तो एक फोटोन की एनर्जी होगी एच न्यू, ठीक है। तो इस तरह से ये फोटोन जाता है। फोटोन मतलब लाइट, जहां पर एच न्यू आ गया मतलब लाइट दिख रही है आपको, विजिबल लाइट। इसकी जो वेवलेंथ है, विजिबल जो पैटर्न स्पेक्ट्रम में आती है, इसलिए आपको ये फोटोन्स दिख सकते हैं। लाइट जो है वो फोटोन ही है। अब आपने देखना है कि ये जो
जो आप लेजर वगैरह बनाते हो उसमें इनडायरेक्ट बैंड गैप यूज करते हो या डायरेक्ट बैंड गैप? तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं जिनमें एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, उनमें एनर्जी लॉस नहीं होता है, इसलिए उसको आप यूज करते हो लेजर्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, लेजर वगैरह के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट चाहिए होती है। अब इस फॉर्म में तो ये डिसिपेट हो गई, मतलब नष्ट हो गई थोड़ी सी लाइट फर्स्ट स्टेप में, तो इसलिए इसको आप लेजर बनाने के लिए यूज नहीं करोगे, ये इनडायरेक्ट बैंड गैप है। इसमें मोमेंटम जो है कंजर्व नहीं रह रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए मतलब के की वैल्यू डिफरेंट हो गई। देखो इस पॉइंट पे मोमेंटम क्या होगा, एच क्रॉस के, ठीक है, इस पॉइंट पे के डैश होगा, ठीक है, एच क्रॉस तो चलो सेम रहेगा बट के डिफरेंट हो गया ना। जब के डिफरेंट हो गया मतलब एच के क्या होता है, मोमेंटम ऑफ अ वेव। तो इनडायरेक्ट बैंड गैप की डेफिनेशन आप सीधा लिखोगे कि मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड is occurring at the different value of K at the maximum of valence band। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्राई करेंगे मूव करने के लिए कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड, जब तो उसको कुछ मोमेंटम चाहिए होगा नीचे आने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट लेवल का सहारा लेंगे। तो फर्स्टली इलेक्ट्रॉन गोज टू सम डिफेक्ट स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट बोल दो, देन कम्स टू वैलेंस बैंड। तो इस प्रोसेस में जो सम एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। ठीक है, ये हीट लॉस हो रही है इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस में इसको बोलेंगे इररेडिएटिंग प्रोसेस। ये रेडिएटिंग लेवल है, ये इररेडिएटिंग लेवल है, यहाँ पर कोई रेडिएशन नहीं आ रही है। तो एग्जांपल्स लिखोगे आप दोनों की, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बैंड गैप की। तो जिन जिन सेमीकंडक्टर के आप लेजर्स वगैरह बना सकते हो डायरेक्ट बैंड गैप की, वो हो जाएंगी जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन कार्बाइड। ये तो हो गए इनडायरेक्ट बैंड गैप। ठीक है, इनका इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है, इनकी लेजर नहीं बनेगी, इनडायरेक्ट बैंड गैप। ठीक है, और कुछ होते हैं जैसे डायरेक्ट बैंड गैप की एग्जांपल हो गई, जैसे एलईडी लेजर्स वगैरह बनाते हैं आप, डायरेक्ट की एग्जांपल होगी जैसे गैलियम नाइट्राइड। ठीक है, लेजर्स होती हैं ये, गैलियम आर्सेनाइड, ये होती है एग्जांपल इसकी। तो चलो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डू we use direct band gap semiconductors in lasers। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना? अभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो अगर आपको क्लियर हो गया जो मैंने समझाया। यस मैम। तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर जो है ना आपका, वो बोल रही थी मनकीरत मैम, उन्होंने बताया कि कौन लेगा लेक्चर नेक्स्ट आपका? बी सेक्शन वाला बी सेक्शन के साथ मर्ज कर रहे हैं आपको? डी सेक्शन तो हमारा नहीं बताया उन्होंने, डी सेक्शन तो बताया कि वो डी सेक्शन की फिजिक्स की क्लास है। अच्छा, मतलब डी सेक्शन की तो है ही है 950 पे मेरे साथ। हमारा नहीं बताया उन्होंने, ऑफिशियल ग्रुप में भेजा है कि डी का लेक्चर लगेगा, डी सेक्शन वाला है। आप बी सेक्शन के साथ लगाओगे लैब क्लास?
डी मैम डी के साथ लगाएंगे, डी से कर लीजिए। मतलब आप नेक्स्ट आपकी क्लास क्लास है पर क्या करोगे? दो क्लास लगा के चलो बैठना होगा। तो इस यही लिंक है। छोड़ो मैम, नहीं लगाते। आज वैसे ही प्रोटेस्ट है कि मैम यही वाली अटेंडेंस। मैम आज छुट्टी है तो आज रहने दो। तो यस मैम, आप ये अटेंडेंस कॉपी कर लेना। मेरे को मत लेक्चर बताना, छोड़ो, क्या करेंगे। हाँ मैं बता देती हूँ, लिंक यही होता है, आपकी मर्जी है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगी, ठीक है। और अटेंडेंस में सेम ही लगा दूंगी, बट ये है कि मत बोलना, क्योंकि मुझे ऐसा है कि आप दोबारा से 40-50 मिनट बैठोगे और शोर हो जाओगे। तो सही है मैम, छोड़ो। ठीक है, चलो आगे करते हैं हम। मैं पहले तो कर लेना हमें। यही वाला टॉपिक पढ़ा होगा हमारा। उनको उनका ना ईके डायग्राम वगैरह रहता था, 2 टॉपिक रहते हैं उनके, वो करवाने हैं उनको, वो पीछे चल रहे हैं आपसे। आपका तो हो गया था ना ईके डायग्राम वगैरह, वो करवाना। अच्छा, अटेंडेंस बोल दो 9:38 हो गई।